रोहिणी मैया भी घबरा गई, यशोदा मैया भी घबरा गई। लेकिन यहाँ तो रहस्य कुछ और ही है। गर्ग जी महाराज तो प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविसजगीत कीर्तिः। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, मैया यशोदा ने मन ही मन संकल्प किया, हे कुल देवता, हाँ पंडित जी हो एक गौदान कर दीजिए, ठीक हो जाए। हाँ, और जैसे ही संकल्प करो सो गर्ग जी महाराज, हाँ वसुदेव जी ने निवेदन करो कि हाँ बताओ प्रभु, अब नाम हो जाए, का बालक को नाम रखो जाए। सुबह गर्ग जी कह रहे हैं कि जो यशोदा की गोद में बैठे हुए हैं ये कौन है? बोले ए बलराम जी हैं। और ये जो रोहिणी मैया की गोद में बैठे हैं श्री कृष्ण जी हैं। अब लगो कि हाँ जानत हैं ज्योतिष, देखो जे जान गए। हाँ, जैसे बागेश्वर वालों के पछाने लगे थे कम से कम 100 कैमरा, 20 अमेरिका के, 20 ब्रिटेन के, विदेशों के कैमरा। कहते कि तो परे के पछाने पैसा ले लेके के नो बदनाम कर दी। कहे जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम और तुम भी पछाने पर गए थे कि हाँ इतने सज्जा है। कछु राजनीतिक लोग और जल्दी आगे हो गए, फेसबुक पे कछु भी लिखने लगी, बिना बेचारे जो करे। एक जने हमारे पास आए, बोले पंडित जी हम चुनाव हार गए। बड़ो सब अच्छो हो तो बड़ो सब कहते हाउ 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 हाउ, बाद में हार गए। और पंडित जी हारे सो बताएं 2 वोट से हारे। बिल्कुल सत्य कह रहे व्यासपीठ से, कहना 2 वोट से हारे हो, बताओ हार गए चुनाव। हमने कि तुम चुनावी से हारे कि तुमने फलाने फलाने पंडित जी गाड़ी नहीं थी, और पंडित जी की कोनो गलती नहीं होती। हाँ, हमने की से तुम हार गए। अब जा बात हमने कहे कही सो जा भी सुनो। आप हो कलेक्टर बनना हो, आपके बेटा हो कलेक्टर बनना हो, ऐसो लिखवा के आए हो, और इचे आपने अशुभ कर्म कर दे सो जो ना आपके वे सत्कर्म हते वे नष्ट हो गए। सो आप बम्बई लो जाने तो सो आप रुक गए कहाँ है? तई जबलपुर में, आगे नहीं बढ़े। बात समझे कि नहीं समझे? जो जस करही सो तस फल चाखा। इसलिए सत्कर्म करो। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण के साथ साथ ये जैसी लीलाएं करते जाएंगे। इनका एक आध नाम नहीं होगा, हजारों नाम होंगे। कितने नाम? हजारों। माखन चोरी करेंगे तो माखन चोर, हाँ रन छोड़ के भागेंगे तो रन छोर, अलग अलग कई नाम होंगे इनके। रास बिहारी रास करेंगे तो, और जोंजे ध्यान जो सुनना सभी। बलराम, इनका नाम बल और राम। यादवों में एकता को बना करके रखेंगे, इसलिए इनका एक नाम और होगा संकर्षण। अब भैया 2 जनों को नामकरण संस्कार होगा। काले नालपेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघ्रष्ट जानुभिः पदभिर्विचक्रमतुरंजसा। अब कृष्ण और बलराम गोकुल की गलियों में दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, एक दिन क्या हुआ, गोकुल की समस्त गोपियां इकट्ठी भई, और इकट्ठी होकर सब गोपियां मैया यशोदा के पास आई हैं। बहाना है
भगवान के दर्शन करना है, लेकिन बहाना क्या लेकर के आई हैं? शिकायत का। कौन सी शिकायत? गोपियां कह रही है मैया आपके लाला बड़े शरारती हैं। कैसे शरारती? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाच हासः। मैया आपके लाला हम गैया लगावे जाएं गौशाला में, ऊके पहले ही जे जाके बछड़ा हो खोल दे। आपके लाला का करत मैया पता है आपको? ग्वाल बालों के संगे आउत, दाऊ भैया बलराम जी संगे आउत, और हम गैया लगावे जाऊं के पहले जे बछड़ा हो खोल दे, सु बछड़ा जाके पूरा दूध पी ले। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाच हासः। और जब हमें देखें सो हमें देख के हमारा मजाक उड़ाउत, हमारी तरफ देख के हंसत है, मुड़ा दौड़ लगा दे। मैया गोपियां कह रही हैं आपके लाला बड़े शरारती हैं। स्तेयम स्वावत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मैया जितना भी दूध, दही, घृता, माखन आदि होता है ये सब खा जाते हैं। मैया एक बात तो सुनो, जे अगर इन पे न खाबे, ध्यान से सुनना, तो जे बड़े जादूगर हैं। कैसे जादूगर? बोले ये बड़ी विचित्र विचित्र आवाजें निकालते हैं। कैसी आवाजें? बोले मरकान भोक्षयन विभजति साचे नाति भांडम भिनक्ति। मैया ये क्या करते हैं कि विचित्र विचित्र आवाजें निकालते हैं। ऐसी आवाजें जिनको सुनकर के बंदर आ जाते हैं, गिलहरी आ जाती है, और जितना भी खाद्य पदार्थ होता है, दूध दही आदि होता है, सब खा पी जाती है। और मैया हम क्या बताएं? माखन खाएं, दूध पिए, हाँ मिष्ठान आदि रखा रहता है, वो खाएं, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब वे बंदरा कूद के आउट हैं, सो मटका उठा उठा के पूरे फोड़ जेत। चेन्नाति भांडम भिनत्ति, जितने भी भांड हैं, मटके हैं, सबको तोड़ देते हैं। द्रव्या लाभे सत ग्रह कुपितो। इनसे कछु कहो सोजे कहने लगत के कहे हम कछु का भूखे या फिर रहे। हमारे कहते खुद ही 9 लाख गंजा है, नंद बाबा कहते 9 लाख गाय, और वे भी दूध देवे वाली। हाँ मैया आपके लाला बड़े शरारती हैं। एक गोपी ने कहा हम क्या बताएं मैया, इनकी शिकायत कहाँ तक करें? हमने अपने घर में सत्यनारायण कथा रखी, सत्यनारायण कथा बढ़िया। हमने चौक डालो, चौक पे पटा बिछाओ, एक कपड़ा बिछाओ, बढ़िया हमने प्रसाद बनाओ, सब्जी पूरी आदि मिष्ठान आदि सब रखो सजा के। पंजीरी अंजीरी जो बनत ना सत्यनारायण कथा में, बोले सब रखी बना के। मैया जे ग्वाल बालों के संगे आ गए। हम का सुनाए आपको? जे ग्वाल बालों के संगे आए, कहने लगे हमें भोजन दो, भूख लगी। हमने इतनी कही के रुक जाओ, पंडित जी आ रहे हैं, थोड़ी देर में सत्यनारायण कथा हुई है, सो खूब प्रसाद आप हो नहीं, सब हो पाऊँ नहीं, तो सबको हो नहीं है प्रसाद। सो जे आए आके चौकी पे बैठ गए और कहने लगे हम अज्ञान सत्यनारायण लगाओ भोग। नवमी नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पजमा वनमाला विभूषितम। मैया पूरा जितना भोग प्रसाद बनाओ तो सब जुठार दो, सब खा गए, और जो चौक बनाओ तू भी मिटाओ। और कहने लगे अब तुम्हारे लाने हमारी तरफ से आशीर्वाद वरदान मांगो, हमैया सत्यनारायण। मैया जे सो कर। अब ये जो लीलाएं हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान प्रतिदिन गोकुल की गलियों में, नंद भवन में इन लीलाओं को करके इन गोकुल वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा का नित्य नैमित नियम था। नंद बाबा सुबह उठ करके यमुना स्नान के लिए जावे, और यमुना से स्नान करके आए, और घर में जो भगवान रखे हैं सालिग्राम आदि, उनको बढ़िया स्नान कराएं, उनका बढ़िया अभिषेक करें। उनका नित्य का नियम था। बढ़िया भोग लगाएं, मीठा आदि को प्रसाद लगाएं, जैसे आप और हम घर में लगाओ। एक दिन नंद बाबा स्नान करवे गए यमुना, स्नान करके लौट के आए,
तो जैसे भगवान रोज स्नान करवाते सो बैठे, थाली रखी सामने, भगवान ने कारण लगी सो देखो सालिग्राम जी कौन ने देखा। हाँ यशोदा जी हो बुलाओ, यशोदा जी मैया यशोदा या उनने भी ढूंढो सो सालिग्राम कौन है। पूरे पूजन का जो कक्ष है उसमें ढूंढा, सालिग्राम कौन है, कहीं नहीं दिखे। अब भगवान शांत खड़े, नंद बाबा ने पूछी कहे लाला सालिग्राम देखे तो बोले अरे मुंह बोलो, हाँ कुछ कहो, मतलब हमें नहीं पता। नंद बाबा ने गौर से देखो सो एक गाल है सो उठो, पाना न खाओ सो उठ जाते। हाँ। नंद बाबा कछु शक भाई, सो नंद बाबा ने धीरे से सो सालिग्राम नीचे आ गए। अरे राम 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 राम, बताओ लाला भगवान यूं खा गए। हाँ भगवान ने कही बाबा हम का बताएं, हम तो समझते कि नो आप रोज रोज मीठा को भोग लगाओ सो जो और ज्यादा मीठे हो गए। हाँ सो हमने नो मुंह में रखो सो हमारे दांत और। हाँ भगवान ऐसी लीलाएं नित्य कर रहे। एक दिन क्या हुआ कि यमुना का एक घाट है जिसका नाम है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट, तो ब्रह्मांड घाट में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे हैं। तो भगवान ने कहा करो कि मट्टी खा ले। और जब भगवान ने मट्टी खाई, मिट्टी खाई, तो श्री दामा दौड़ के आओ बलराम जी के पास, दाऊ भैया लाला ने मिट्टी खाई। तो जैसे दाऊ भैया ने सुई सो दाऊ भैया भी दौड़ के आए, क्यों रे लाला तूने मिट्टी क्यों खाई। भगवान ने कहा देखो दाऊ भैया हमने मिट्टी नहीं खाई। बोले नहीं खाई है, श्री दामा ने बताया। बोले वो झूठ बोल रहा है। बोले देखो दाऊ भैया, दाऊ भैया ने भगवान को कहा कि सुनो लाला हम मैया को जाकर के बोलेंगे। भगवान ने कहा सुनो ऐसा है दाऊ भैया, आप हमारी कहना सो कह दे, हम सोई दौड़ के जाके कह देवी कि आज आपने भांग के 2 गोला खाए। हाँ सो बलराम जी ने दौड़ लगा दी। देखो भगवान की लीलाएं, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो सृष्टि लट पलट जाए। वे बालक बने हैं और लीलाएं कर रहे हैं, काहे की मिट्टी खावे। हाँ सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने कही क्यों रे लाला तूने मिट्टी क्यों खाई। भगवान बोले मैया आप भी बातों में आ जाते हो। हाँ जे लोग आके आपसे झूठी मूठी कछु भी बोल दे तो आप इनकी बातों में आ जाते। हम कहे मिट्टी खा भी, हाँ घर में खेवे नहीं आगा। देखो भगवान बातें बना रहे। भगवान कह रहे हैं ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। भगवान कह रहे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। ना हम भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरश्चर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। कबों कबों का हो जो चोर होते है, चोर वो अपनी चोरी छुपावे के लाने को ऐसो बोल जाए कि वो खुद ही कह दे कि हम चोर आए, चोरी छुपावे के चक्कर में। हाँ ऐसा होता नहीं हो। कबों कबों अपन को से झूठी बोल रहे हो, झूठी कहत कभी शब्द ऐसो न करे आए कि मैं साची हो जाए। हाँ ऐसी भगवान बड़ी ईमानदारी से मैया यशोदा से कह रहे कि हमने मिट्टी नहीं खाई मैया। हाँ और केत उन्हों के आई कि अगर विश्वास न होवे तो समक्षम पश्यमे मुखम। माँ अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खोल के दिखा देता हूँ। फिर ध्यान आओ करे, हमने कहा कह देखा माटी तो खाई है और दांतों में छपी हुई है, जीभ में छपी हुई है। हाँ तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित मैया यशोदा ने कही जा बड़ी अच्छी बात है, अब आप ऐसो करो मुंह खोल के दिखाई दो। हाँ फिर हम देखा दिन ग्वाल बाल हो जो कैसी झूठी आके बोलत हमारे लाला की। अब भगवान ने देखो कि अब तो फंसे। हाँ
तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान ने क्या किया कि मोह खोला, तो अपने मोह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दे। कौन हो? मैया यशोदा हो। अब मैया यशोदा फिर घबरा गई। जहां भगवान के मुंह में इंद्र हो देखो, ब्रह्मा हो देखो, कंस हो देखो, नंद बाबा हो देखो, खुद हो देखो, पूरे गोकुल हो। अब फिर से भगवान हो मैया ने गोदी में उठाओ और फिर से कुल देवता के पास पहुंच गई। हे कुल देवता रक्षा करना। अब धीरे धीरे भगवान माखन चोरी की लीला करने लगे हैं। माखन चोरी की लीला क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं जो गोकुल की गोपियां हैं, एक भगवान को निमंत्रण देने जाया करती थी कि आज आपको हमारे घर में आना है। हाँ, आज आपको हमारे घर में आना है। और भगवान आते थे, और जब भगवान आए और माखन खाएं तो गोपियां जाएं और जाकर के शिकायत करें। कौन से? मैया यशोदा से कि आपके लाला हमारे घरों में आके माखन चोरी करें। सुखदेव भगवान कह रहे हैं एक दिन क्या हुआ, एक प्रभावती नाम की गोपी है। प्रभावती नाम की गोपी, भगवान उसके घर में माखन चोरी करवे गए। और जब भगवान उसके घर में माखन चोरी करवे गए तो प्रभावती ने भगवान को पकड़ लो। हाँ, पकड़ो और माखन निकालो, और निकाल के भगवान के मुंह में लगा दो, हाथों में लगा दो, तना मुंह में भी लगा दो। हाँ, पूरा चोर बना दो और कस के हाथ पकड़ो, कस के। देखो, जब भी हम मैया यशोदा से शिकायत करवे जाएं कि आपके लाला माखन चोर है, माखन चोरी करत है, सो मैया यशोदा हमें डांट के भगा दी कि सबूत लाओ। आज सबूत मिल गो। हाँ, आज सबूत मिल गो। सबूत चाहने पड़त ना मैया यशोदा हूं, आज मिल गो सबूत, आज पता चले। सो भगवान हो पकड़ो और डारो घूंघट, और पकड़ के ले जा रही, और जौन गली में से होके जा रही सोई गली की गोपियां बुला रही, आओ पकड़ गई चोर। हाँ, सो गोकुल की जितनी गोपियां हैं सब, ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी आदि सब साथ में हो गई। अब सुखदेव भगवान कहने के भगवान ने विचार करो, अगर जा पकड़ के ले गई हमें मैया के पास तो जरूर मैया क्रोध करे, क्रोध करके हमें हाँ दंड दे मैया। कहा करो जाए। सुखदेव भगवान कहने के अब गोपियां तो घूंघट डाल के चल रही हैं। भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया को इशारा किया। हाँ, भगवान ने उसके पति का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और स्वयं निकल करके भाग गए। ध्यान तो सुनना, अब वो तो हाथ पकड़े पकड़े जा रही। आज पता चलेगा मैया यशोदा को। हाँ, जब भी हम शिकायत कर बे आए सो मैया हमें ही डांट के भगा है, आज पकड़ में आओ चोर। अब जो पीछे गोपियां थी उनने देख लो कि लाला तो गए और जा अपने पति को हाथ पकड़ने जा रहे। तो उन गोपियों ने बताओ चाहिए तो सबसे शांत रहना, आज कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेंगे सब। आज शिकायत होके रहेगी, अब कोई की सुने ही नहीं। अब चला 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 सुखदेव भगवान कह रहे कि पहुंच गई कहां? नंद भवन के बाहर। अरे यशोदा, आवाज लगाई। यशोदा मैया के कानों में आवाज गई, अरे राम 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 राम। पहले तो जय यशोदा भाभी कहती, अच्छे सम्मान से बोलती, आज सीधो यशोदा। गड़बड़ है, पकड़ गए। देखो मैया यशोदा को भी पता था कि ये माखन चोरी करते हैं। हाँ, आज तो लाला ने हाँ, अब मैया कबू ई कक्ष में नंद भवन के, कबू वो कक्ष में के आज लाला दिख जाए। हाँ, तो एक कक्ष में भगवान बैठे माखन खा रहे थे। मैया की जान में जान आई। अब मैया गई और नंद भवन के बाहर एकड़ के खड़ी हो गई है। हाँ, कहो प्रभावती का बात है? प्रभावती ने कही का बात है, पकड़ के लाए चोर हो। मैया ने कही कौन सो चोर? तुम्हाओ पूत, तुम्हाओ लाला, जो उनकी शिकायत करवे आउती तुम डांट के भगाओती, सुहास रंगे हाथों पकड़ो जे पूरे गोकुल की गोपियां सब गवाया है। मैया ने कही कौन से लाला? अब प्रभावतियों भी लगो कि हम पकड़ के भी लाए, फिर भी मैया यशोदा कह रही रहस्य का है। हाँ भाई, वो तो पहली बार में देखो तो और मैया हम। हाँ, मैया यशोदा ने कही के देख लो, घूंघट ऊपर करो और देख लो कौन हो पकड़ लाए।
सो जैसे ही घूंघट ऊपर करो सो देखो अपने पति को हाथ पकड़, बेचारी लजा गई। सुखदेव भगवान कह रहे हैं दौड़ करके भागी। अब मैया यशोदा बड़े क्रोध में, हाँ बताओ, एक ठग्या बालक का हम आए के हो गो है को वो नहीं पुसा, कंस राक्षस भेजा। हाँ, और जो गोपियां रोज रोज लाभरी शिकायत करवे आ जाए। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं आज मैया ने सभी गोपियों खूब खरी खोटी सुनाई। आज मैया यशोदा ने सबों खूब डांटू। एक दिन क्या हुआ, भगवान सुखदेव कह रहे हैं एक जाग्रह जा शिशु यशोदानंद गेहिनी करमांचरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दीपावली के दिन की बात है। मैया यशोदा ने विचार किया कि हमारे जो दास दासी हैं वे दधी माखन बनाते हैं। जान जो सुनना सभी जने, ऐसा तो नहीं आए कि लाला हुआ चुन लगत हो सोचे दूसरों के घरों में जाकर चोरी करत हो। जान जो सुनना, मैया विचार कर रही है। एक दिन तो क्या हुआ कि मैया ने बढ़िया लाला को श्रृंगार करो, बढ़िया सजाओ धजाओ, बढ़िया बगलबंदी बांधी, बढ़िया बांसुरी हाथ में, बढ़िया चंदन नंदन लगा के जाके भगवान देहली पे बैठ गए नंद भवन की। और जब नंद भवन की देहली पे बैठे तो माँ से गोपियां आ गई। गोपियां, और गोपियों ने भगवान को कहा, गोपियों ने कि भाई अगर माखन रोटी खाने हुए, छाछ पीने हुए तो थोड़ा सा नाच दिखा दो हमारे लान, हमोरों की लान। हाँ, भगवान ने कि हाँ ऐसे वैसे थोड़ी है हम। सो गोपियों ने पास में बुलाओ, सो जी पास में आ गए। सो गोपियां घेर के खड़ी हो गई। गर्ग संहिता की कथा है। अब जब गोपियां घेर के खड़ी हो गई तो गोपियों ने कही कि अब नचो। भगवान ने कहा हम नचवे बारे नहीं। तो एक गोपी ने बांसुरी छुड़ा ली, एक ने मुकुट निकाल लो, बोले अब नचो। बोले हम नचवे वाले। तो एक ने पीतांबर खींच लो, अब नचो। सो भगवान नाचने लगे हैं। शेष महेश गणेश जिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित ध्यान से सुनना, जिन परमात्मा के लिए शेष महेश गणेश दिनेश भोले बाबा देवर्षि नारद आदि जिनका नित्य ध्यान करते हैं, वह परमात्मा गोपियों की छाछ के लिए नाच रहे हैं। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। शेष महेश गणेश दिनेश सोरेश जाहि निरंतर ध्यावे। ताही अहिर की छोहरिया, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सोरेश जाहि निरंतर ध्यावे। आज भगवान गोपियों के माखन के लिए, छाछ के लिए हाँ नाच रहे हैं। देखो एक रसखान जी का बड़ा प्यारा भाव है, रसखान जी का। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खाते फेरे अंगना पग पैजनिया बाजत पीरी क छोटी। बाछा भी खोरस खाने बिलोकत, बाछा भी खोरस खाने बिलोकत। भारत काम कला निधि कोटि। ओ कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये भगवान की दिव्य लीलाएं जो गोकुल में चल रही है। आज मैया यशोदा विचार कर रही है, दास दासियां जो दधी मंथन करती हैं, हो सकता है वह ठीक से ना होता हो। तो आज दीपावली के दिन मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन करने लगी है। एक जाग्रह जा शिशु यशोदा नंजगेहिनी
कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंस स्वयं दधी। मैया दधी मंथन कर रही है और दधी मंथन करते हुए अपनी लाला की लीलाओं का स्मरण करती जा रही है मन में। और दधी मंथन किसके लिए हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तभी भगवान आए। भगवान ने कहा मैया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। मैया ने कहा लाला थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। हाँ, जिसके बाद बढ़िया दधी मंथन करने जो खूब माखन रोटी खाना। हाँ, भगवान बार बार कहेंगे भूख लगी है, बड़े जोर से भूख लगी है, लेकिन मैया है सुहा बार बार कहे कि रुक जाओ रुक जाओ। जब भगवान ने बार बार कहा तो मैया पैपान कराने लगी। और मैया ने जैसे पैपान कराना प्रारंभ किया अचानक से ध्यान आया तो रसोई में तो दूध चढ़ा है चूल्हे पर, सो मैया छोड़ करके भागी। भगवान को क्रोध आ गया। बताओ हमारे लाने दधी मंथन हो रहा, हमारे लाने वो दूध चुर रहा चूल्हे पर, हम छोड़ के भाग गई। भगवान ने एक पत्थर उठाओ, नुकीलो पत्थर, नुकीलो पत्थर लेकर सुखदेव भगवान कहने भगवान गए वो कक्ष में। कौन कक्ष में? जोन कक्ष में बहुत सारे दूध दही की मटकियां रखी थी, वो एक एक करके हाँ सब भगवान ने तोड़ दो। और जैसे ही भगवान ने उन मटकियों फोड़ो सो दूध दही की धार वही। अब एक आध मटकिया तो होती ना हजारों मटकियां, और हजारों मटकियों में से दूध दही बेहन। और जब मैया ने देखो रसोई से बाहर आकर राम 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 राम, बताओ हमारे सास के सास के सास के सास के सास के जमाने की मटकियां तोड़ दे। आज तो कछु हो जाए, बालक को दंड मिलेगा। भगवान ने देखा कि मैया क्रोध में है। मैया ने एक छड़ी उठाई और भगवान को मारने के लिए दौड़ी। ध्यान से देख, ध्यान से सुनना। आगे आगे मैया यशोदा दौड़ लगा रही है, भगवान दौड़ लगा रहे हैं, और पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ लगा रही है। कभी किसी कक्ष में भगवान जाएं, कभी किसी कक्ष में भगवान जाएं। अब देखा भगवान ने कि मैया छोड़ने वाली नहीं है। ध्यान से सुनना भैया। हाँ, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को संकल्प मात्र से ही मार दिया हो, वध कर दिया हो, हाँ वो भगवान मैया से डर रहे, मैया की छड़ी से डर रहे। यही तो भगवान की लीला है। हाँ, पूतना जैसी राक्षसी को 6 दिन की आयु में जिसका वध कर दिया हो, वह भगवान मैया यशोदा के डर के मारे दौड़ लगा रहे हैं। विचार करना। अब भगवान ने देखो कि नंद भवन में तो बचवे बारे है नहीं है, सो भगवान दौड़ के नंद भवन के बाहर आ गए और गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। अब जब गोपियों ने देखो काय मैया जब भी हम शिकायत करवे आए, हाँ तो आप हमें डांट के भगा दो। अब जब आज घर ही में चोरी हो गई, जैसे आगी भर रही हो और वो आगी में तनक सो घी और डाल दो, सो फिर देखो हाँ वैसे ही घी डालवे को काम कौन ने करो? मैया के क्रोध में घी डालवे को काम गोपियों ने करोगे। अब तो कछु हो जाए। अब आगे आगे भगवान दौड़ रहे और पीछे पीछे मैया यशोदा और गोपियां, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। दौड़ दौड़ के मैया थक जाए, बैठ जाए, माथे में पसीना आ जाए, पसीना पहुंचे और फिर दौड़ लगाए। अंत में भगवान ने देखा कि मेरी वृद्ध मैया है, दौड़ते दौड़ते मैया थक गई है, भगवान पकड़ में आ गए। अब जब भगवान पकड़ में आए तो मैया ने पकड़ा और कहा कि जल्दी रस्सी लेकर के आओ, आज इसको बांधेंगे, भागना जाए। एक गोपी गई दौड़ करके रस्सी लेकर के आई और हाथों में लपेटा। विचार करना। और जैसे ही हाथ में रस्सी लपेटी और गांठ लगाना है, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी। विचार करना। जो आपके और हमारे बंधनों को खोलता हो, बंधनों से छुड़ाता हो, उसको कोई बंधन में बांध सकता है? कोई विचार करे कि हम कूद के चंद्रमा को स्पर्श कर लें, ऐसा हो सकत कहां? कौन पावे या को प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया
नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। श्री राधे। देखो मैं सुनाऊं एक बात यन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात यन में। निराकार ब्रह्म रहो गोकुल में खेल, हो निराकार ब्रह्म रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जननी की गति दई पूतना कूदे, जननी की गति दई पूतना कूदे। विष देने आई पाई मुक्ति खेलम खेल, हो विष देने आई पाई मुक्ति खेलम खेल। खोले स्वर्ग के बार, खोले स्वर्ग के बार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पैर भूमि याने बलि लियो छली, तीन पैर भूमि याने बलि लियो छली। चौखट न लागी जाए रहो सो मचल, ओ चौखट न लागी जाए रहो सो मचल। याने खम्भ दियो फाड़, याने खम्भ दियो फाड़। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया को नाम, प्रेम हित
मिट पायो श्याम रसिया को नाम। प्रेम जाने कहाँ गवार, ओ प्रेम जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हो प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं संपूर्ण गोकुल की रस्सियां आ गईं, और जब गांठ लगाने तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। हाँ, अंत में कृपा करके भगवान बंध गए। जब भगवान छोटे थे तो भगवान क्या हुआ कि नंद भवन की देहली नाक रहे थे, देहली। और जब देहली नाकी तो भगवान चढ़े देहली पर, सो हाथ आगे और पांव पीछे और देहली पर लटके और भगवान रो रहे। हाँ, जिनने 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, विचार करना। हाँ, वो कहाँ लटका है? बोले नंद भवन की देहली पर, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की यहाँ उल्टी बहे धार। सुखदेव भगवान कहने के रस्सी में बंधे हैं भगवान, रस्सी में बंध गए भगवान। जो मुक्ति देने वाले हैं वो मुक्ति चाह रहे हैं कि हम रस्सी से खुल जाएं, विचार करना। जो खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए थे नरसिंह, वो उस रस्सी खोल पा रहे हैं। क्या है, हैं? ये है प्रेम। हाँ, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस। दोने नामत खाइयो, मोह हरि दर्शन के आस। आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित मैया यशोदा ने भगवान को ले जा करके नंद भवन के आंगन में एक भारी उखल रखा है, जिस उखल में बांध दिया। भगवान बंध गए हैं और रो रहे हैं भगवान बंधे बंधे। देवता भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं कि वाह प्रभु वाह। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं गोपियां आई, गोपियां मैया यशोदा के पास गई। माँ, हम तो लाला के दर्शनों को आते थे माखन चोरी का बहाना लेकर के। मैया, आज के बाद हम कभी शिकायत करने नहीं आएंगी। आप लाला को खोल दो, छोड़ दो आप लाला को। आज मैया ने गोपियों को डांट करके भगा दिया। हाँ, तो पहले शिकायत करने आओ, और आज जब हम लाला को सुधारने का कार्य कर रहे हैं तो हाँ भगा दिया। दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने कहा मैया लाला को छोड़ दो, अब शरारत नहीं करेगा। मैया यशोदा ने कहा दाऊ भैया आप यहां से जाओ। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं बार बार दाऊ भैया कह रहे हैं मैया मना कर रही है। दाऊ भैया ने कहा सुनो मैया, तू मां है, मेरा बस नहीं चलता। अगर किसी और ने मेरे लाला को उंगली भी दिखाई होती तो इस ब्रह्मांड को उलट पलट के रख देता। कौन कह रहे हैं? दाऊ भैया, बलराम जी कह रहे हैं। मैया यशोदा ने की भगत हो के नहीं ना तुम्हें भी उतना ही बांधे। हाँ हाँ, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं दीवानी ऐसी जली, न कोयला भई न राख। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ऊखल से बंधे हुए रो रहे हैं। भगवान ने एक बड़ी विचित्र लीला करी। कैसी लीला? भगवान जिस ऊखल में बंधे हैं उस ऊखल को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया। ऊखल
ऊखल को खींचते हुए भगवान पहुंच गए कहां? यमुना के घाट पर, ब्रह्मांड घाट पर, जहां पर दो वृक्ष लगे हैं, काहे कि आवला और बबूल, यमलार्जुन और एक और बमूरा को। उन दोनों पेड़ों के बीच में से भगवान निकले और निकल करके भगवान ने ऊखल को खींचा तो जड़ के सहित दोनों वृक्ष उखड़ गए और उन दोनों वृक्षों में से दो देवताओं के जैसे चतुर्भुजी स्वरूपधारी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान की स्तुति करके लौट के अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी ने पूछा कि अब जो कौन सो रहस्य आए? हाँ, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजन, ये दोनों वास्तव में नलकुबर और मणिग्रीव नाम के दो भाई हैं, कुबेर के पुत्र हैं, भगवान भोलेनाथ के गण हैं। होता क्या है कि पिताजी हैं कुबेर, कुबेर मतलब धन की कोनो कमी नहीं, धन की कोनो कमी नहीं। तो बाबा तुलसी कह रहे रामायण में, धन मद मत परम बाचाला। अगर कहूं ज्यादा धन आ गो और धन के संगे विनम्रता बनी रही तो समझ जाओ भगवान की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। हाँ, नहीं तो तत्सर्वम वित्तजम बलम। भगवान सुखदेव कह रहे हैं नलकुबर और मणिग्रीव को अपने धनवान पिता के पुत्र होने का घमंड आ गया, अभिमान आ गया। हाँ, अभिमानी व्यक्ति पर कुछ भी करेगा। बोले एक दिन ये दोनों स्नान कर रहे थे, स्नान, वहीं पर कुछ अप्सराएं भी स्नान कर रही थी। तभी वहां से देवर्षि नारद निकले। नारद जी, अब नारद जी का क्या काम है? भगवान का भजन, भगवान का भजन नारद जी का काम है। तो नारद जी से उलझने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई है? सुखदेव महामुनि कह रहे कि जैसे ही नारद जी निकले सो नारद जी को देख करके ना तो दंडवत प्रणाम हुआ, ना तो राम राम सीताराम भाई, अपने हाथ में जल लो और जल लेके देवर्षि नारद के ऊपर उछालन लगे। बाबा जी कहाँ जा रहे, कहाँ से आए बाबा जी? हाँ, मजाक उड़ाने लगे। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि तत्सर्वम वित्तजम बलम असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। देवर्षि नारद ने विचार किया कि इनको धनवान होने का अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, इसलिए इनको धनहीन करना जरूरी है। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, देवर्षि नारद ने कहा कि संत महात्माओं को देख करके झुकना नहीं सीखा, बड़े बुजुर्गों के सामने झुकना नहीं सीखा, पानी लेकर के फेंक करके मार रहे हो तो चलो पेड़े बन जाओ, पेड़ बन जाओ, तो सीधे खड़े रहना, नहीं झुकना। और पानी उछालने का शौक है, नहीं तो खूब पानी, खूब ठंड और खूब गर्मी। हाँ, अब जैसे कह पेड़ बन जाओ तो तनाकल ठिकाने आई। त्राहिमाम क्षमताम। नारद जी ने कहा अब तो जो वचन निकल गया सो निकल गया। हाँ, लेकिन अगर आपको अपराध बोध हो गया है सो द्वापर के अंत में श्री कृष्णावतार होगा, भगवान श्री हरि विष्णु का श्री कृष्णावतार। तो वही श्री कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। तो आज भगवान ने ऊखल बंधन की लीला के माध्यम से, सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, दोनों का उद्धार किया है। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की। भगवान की एक लीला में, एक लीला में कई कारण छुपे हुए होते हैं। आज सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि जब वह वृक्ष गिरे, बड़ी आवाज आई, बाबा नंद, गोकुलवासी, मैया यशोदा आदि सब दौड़ करके आए। तो जिन भगवान ने पराक्रम करके उस भारी उखल को खींचा, उन भारी भरकम पेड़ों को जड़ से उखाड़ा,
वह भगवान मैया यशोदा बाबा नंद गोकुल वासियों को देख करके डरने लगे, रोने लगे और उन वृक्षों की जो डालियां हैं, पत्तियां हैं, उनके बीच में छिप करके बैठ गए। हाँ, तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं परीक्षित, मैया यशोदा दौड़ करके आई और मैया ने आकर के भगवान को गोद में उठाया और बड़े प्रेम से पैपान कराने लगी। अरे राम राम बताओ, पता नहीं हमने तो इन्हों घर में उखर रखो तू मैं बांधू जी, कैसे तेलो आ गए, समझ से परे है। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं मैया यशोदा ने भगवान को लिया और आज मैया यशोदा एक बार पुनः कुल देवता के पास आई है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आगे कथा क्रम में भगवान ने वत्सासुर और पूतना के भाई बकासुर का वध करके उद्धार किया है। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि भगवान ने सब पर कृपा करी है और भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान की शरण में जो आ जाए भगवान सब पर कृपा करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक फल बेचने वाली आई, कहां, गोकुल में। सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, उसका एक भी फल नहीं बिका। तो वह पहुंची नंद भवन और जब नंद भवन पहुंची तो उसने आवाज लगाई कि फल ले लो, तो भगवान के कानों में शब्द पड़े। तो भगवान दौड़ करके आए और जब भगवान दौड़ करके आए तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं भगवान ने कहा कि ओ फल वाली मैया मुझे कुछ फल दो। तो उसने कहा कि फल के बदले कुछ देना पड़ेगा। बोले अवश्य देंगे, पहले फल तो दो। तो अब छोटा सा बालक है तो छोटे से बालक के हाथ में कितने फल आएंगे, तो एक फल रख दिया, देखा वह आ गया, तो दूसरा रखा, दूसरा भी आ गया, क्रमशः एक एक करके सभी फल आ गए। अब भगवान अंदर गए तो अंदर से कुछ अन्न के कण लेकर के और उसको दिए। उसने चलो स्वीकार किया कि चलो जो है सो ठीक है। अब वो थोड़े से अन्न के कण उस टोकनी में लेकर के चली जा रही है मस्ती में आनंद के साथ, क्योंकि भगवान के दर्शन हुए हैं तो उसको एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई है। और जैसे ही वो गोकुल के बाहर गई उसने देखा कि टोकनी का वजन बढ़ गया। उसको लगा कोई बंदर कूद करके टोकनी में तो नहीं बैठ गया। जैसे आप वृंदावन जाओ और कहूं चश्मा शमा लगाए हो, पर सर से रखे हो, आज भी बंदर चश्मा लाओ, हाँ जे को बंदरा वृंदावन गाओ जो देखो ये ऐसा ही होता है। और कहूं भाई फ्रूटी सी आओ तो बात दे दो, सुबह फेंक दे चश्मा। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं उसने मन में विचार किया कि हो सकता है कोई बंदर कूद करके बैठ गया हो। और जब उसने वो टोकरी नीचे उतारी तो टोकरी हीरे मोती जवाहरात से भरी हुई है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं आज समस्त गोकुलवासी बैठे हैं ग्वाल बाल, एक दूसरे से चर्चा कर रहे कि भैया बहुत समय हो गया है जब से भगवान का जन्म हुआ है, भगवान 3 साल के हो गए हैं, तब से कोई ना कोई बाधा गोकुल में आ रही है। पहले पूतना आई, उसके बाद सक्टासुर आया, फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, हाँ कोई ना कोई यहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। नंद बाबा आदि बैठे, उपनंद आदि, विचार विमर्श हो रहा है। बोले अब अपन ऐसा करें कि जिस स्थान पर हम सुरक्षित नहीं हैं उस स्थान पर हमें रहना भी नहीं चाहिए। सबकी चर्चा हुई, जहां आपको रहना है अगर वह स्थान सुरक्षित नहीं है रहने के लिए तो फिर रहने का क्या मतलब। तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कुछ ग्वाल वालों ने कहा बाबा वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम, यहां से कुछ दूरी पर वृंदा नाम का वन है, यमुना का घाट है, उससे लगा हुआ गोवर्धन पर्वत है। तो हमारी तो इच्छा है कि हम सब चल करके यमुना के घाट पर रहें वृंदावन में, और गोवर्धन है तो वहां हमारी गैया चरने चली जाया करेंगी तो बड़ी सुविधा रहेगी।
सबने एक मत से कहा कि हमें स्वीकार है, हम सब वृंदावन चलेंगे, अब वहीं रहेंगे, गोकुल में नहीं रहेंगे। तो बाबा नंद ने कहा चलो अच्छी बात है, सबकी सलाह होगी, सबकी चर्चा होगी। जब सुबह भाई सुबह, ध्यान से सुनना, तो सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर गृहस्थी की सामग्री रखी। जो चल सकते ग्वाल बाल सुबह पैदल चलने लगे, जो चल नहीं पाते थे गोपियां ग्वाल में बैलगाड़ी पर बैठ गए और लाइन से बैलगाड़ियां जा रही हैं। लाइन से एक बैलगाड़ी पर मैया यशोदा बैठी हैं और मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में बिठा रहे हैं और ऐसी लाइन चली जा रही है। एक वृद्ध गोपी जो पीछे पीछे बैलगाड़ी पर चल रही थी, भगवान के दर्शन कर रही थी, मैया यशोदा को देखती जा रही थी। उसके मन में बैठे बैठे भाव आया कि काश श्री कृष्ण हमारे बालक होते, हमारे पुत्र होते, तो हम उनसे बड़ो प्रेम करते, उनको बड़ो श्रृंगार करते, बढ़िया भोजन कराते। मैया यशोदा का कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, कौन सा धर्म कर्म किया होगा कि कृष्ण जैसा बालक पाया। काश भगवान मेरी भी गोद में विराजते। ये भाव जागा उसके अंदर कि जैसे भगवान मैया यशोदा की गोद में विराजते हैं लाला, वैसे हमारी गोद में विराजते तो हमारा भी बड़ा भाग्य होता। ध्यान से सुनना भैया। और जब उसने ये अच्छा भाव रखा, प्रेम का भाव रखा श्रद्धा से, तो भगवान ने स्वीकार किया। कैसा? बोले भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान कैसे रोए? बोले भगवान का रोना, हाँ, एक कहावत है, बाल हट और आगे हमें नहीं पता। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तो मैया ने पैपान कराना प्रारंभ किया। लोग पैपान नहीं भगवान कर रहे, सब बैलगाड़ी खड़ी हो गई। नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ मैया यशोदा को। मैया यशोदा ने कहा कि आपके छोटे से बालक हों, छोटे से लाला हों, ब्याह कराने। नंद बाबा ने कही कौन सी बड़ी बात। हाँ, बैलगाड़ी खड़ी हो गई सब। नंद बाबा ने सभी गोपियों को बुलाया, सब गोपियां आ गई। उसमें वह वृद्ध गोपी भी है जिसके मन में ये भाव था कि भगवान मैया यशोदा के जैसी गोद में विराजते हैं, वैसे हमारी गोद में विराजे। वह गोपी है। अब सब गोपियों को गोलाकार बिठा दिया। अब 3 साल के लाला भगवान श्री कृष्ण, उनको बाबा ने उठाया और उनके बीच में खड़ा कर दिया। नंद बाबा ने कहा चलो अब जिससे भी विवाह कराना हो जाकर के उसकी गोद में बैठ जाओ। हाँ, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ये बंधन है प्यार का राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। श्री राधे। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराए। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका
गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री राधे। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबा, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबा, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। श्री राधे। राधे राधे। जय हो। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान गोला में घूम रहे हैं, हाँ, और जाकर के भगवान उसी वृद्ध गोपी की गोद में बैठ गए।